स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जो है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो है पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जो जनक था, लॉर्ड रिपन को माना गया था। इतिहास में आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे आप लोग। 1907 में एक आयोग का गठन हुआ था। आयोग का क्या नाम था? शाही आयोग। और इसके अध्यक्ष थे हाव हाउस। इसको बस वैसे याद रखेंगे आप लोग, इसमें क्या था इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 में स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय बना था। और उसमें जो है 29 विषय जो है दिए गए थे, जिस पर जो है राज्य जो है अपने कानून बना सकते थे। पंचायती राज जो देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के बाद जो है पंचायती राज संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और भाग 9 को पुनः स्थापित करके 16 नए अनुच्छेद जुड़े गए। ये किसमें जुड़े गए थे? अनुच्छेद जो 243 से 243 ओ तक, यहाँ याद रखेंगे आप लोग, 16 नए जोड़े गए थे। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसमें जो अनुसूची में दिए गए थे 29 विषय हैं। 29 विषय में काफी सारे सवाल बनते रहते हैं अक्सर इसमें। जैसे 29 विषयों में कृषि और विस्तार है, भूमि विकास है, लघु सिंचाई है, पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, कुक्कुट पालन है, मत्स्य उद्योग है, लघु वन उपज भी है, खादी ग्रामोद्योग है, पेयजल के बारे में, ग्रामीण आवास के बारे में है, सड़क पुलिया पुल इन सब के बारे में है, ईंधन और चारा के बारे में भी है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम दिया गया, शिक्षा दिया गया है, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में है, पुस्तकालय है, बाजार और मेले के बारे में। बाजार और मेले इंपॉर्टेंट है, पिछले बार आ चुका है पीसीएस में। परिवार कल्याण के बारे में है, समाज समाज कल्याण के बारे में है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये आप लोग याद रखेंगे। ये भी जो है ग्रामीण अनुसूची के 29 विषयों में से एक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह 1993 को प्रवर्तित हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। और इसी दिन को जो है यानी कि 24 अप्रैल को ही हम जो है मनाते हैं पंचायती दिवस। इस संशोधन को सर्वप्रथम एमपी में लागू हुआ था। जब ये पंचायती राज जो है 1993 में लागू हुआ था, तो सबसे पहले इसको एमपी में लागू हुआ था। और एमपी में उस समय चुनाव चल रहे थे, इसलिए वहां पर सबसे पहले लागू हो गया था। आइए हम समितियों के बारे में देख लेते हैं। पंचायती राज जो है लागू करने के लिए कुछ समितियां बनी थी, और इन समितियों के बारे में एग्जाम में अक्सर सवाल आते रहते हैं, खासकर मिलान वाले सवाल जो है वो आते हैं इसमें। बलवंत राय मेहता समिति जो है, ये डेट आप लोग याद रखेंगे, 1997 में आई थी ये रिपोर्ट इसकी। और इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में जिक्र किया था। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। बीच वाला जो है याद रखेंगे, एग्जाम में अक्सर आता रहता है। इसको पंचायत समिति है, सबसे ऊपर जो है जिला परिषद है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत। तो इसको इसी क्रम में ऊपर से लेकर नीचे तक याद रखेंगे आप लोग। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। इनके द्वारा दी गई व्यवस्था जो है राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। राजस्थान के किस जिले में? जिले का नाम भी याद है आप लोग रखेंगे, एग्जाम में आ जाता है। नागौर जिला था, नागौर। उसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू हुआ, 1960 में असम में लागू हुआ था। उसके बाद आते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो संतुष्टि दी थी, उसकी खास बातें थी, द्विस्तरीय ढांचा था इसमें। सबसे ऊपर जो जिला परिषद है, उसके बाद जो है मंडल पंचायत। इसकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। इसको अस्वीकार कर लिया गया था। GV के राव समिति जो है 1985 में आई थी, सन याद रखेंगे आप लोग। यह योजना आयोग की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। योजना आयोग के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था, ये भी याद रखेंगे। इसमें 4 स्तर की बात की गई थी। 4 स्तर जो है, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद की स्थापना की बात की गई थी। जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की बात की गई थी। मंडल स्तर पर पंचायत, मंडल पंचायत, और ग्राम स्तर पर जो है ग्राम सभा स्थापना की बात की गई थी। इसको भी जो है अमान्य कर दिया गया था।
एल एम सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी जो है 1986 में इनकी रिपोर्ट आती है। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की बात की थी इन्होंने। चुनाव जो है गैर दलीय और नियमित कराने की भी बात हुई थी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर देखेंगे आप, ग्राम न्यायालय की स्थापना की बात जो है एल एम सिंधवी ने की थी। न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय की स्थापना दोनों बात की थी। साथ में ही वित्त संसाधन उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की थी। पी के तुंगन समिति सबसे अंतिम समिति जो है, इसकी सन याद रखेंगे आप लोग, 1988। संवैधानिक दर्जा का सुझाव इसमें दिया गया था। साथ ही जो राज्य में वित्त आयोग के गठन की भी बात की गई थी। आगे हम देखते हैं, प्रधानमंत्री जो है पीवी नरसिंह राव। 73वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ था या लाया गया था, इनके ही शासनकाल में लाया गया था और 1992 में पारित हुआ था और 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू हुआ था। पश्चिम बंगाल एक इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय जो है पंचायत व्यवस्था है। राज्य वित्त आयोग जो है, अनुच्छेद याद रखेंगे आप लोग, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है राज्य वित्त आयोग? 243 आई। यहाँ पर देखते हैं आप लोग, ये जो है संवैधानिक है। ठीक है, संवैधानिक संवैधानिक संस्थान है ये। तो एग्जाम में आ चुका है, संवैधानिक संस्थान है राज्य वित्त आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग भी जो है संवैधानिक संस्थान है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। इसको आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जैसा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था जो होती है उसकी समितियां जो, इसका क्रम जो है अक्सर एग्जाम में आता रहता है और हर बार आता है किसी न किसी एग्जाम में। तो इसको एक बार और देख लेंगे आप लोग। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। संथानम ये देखेंगे आप लोग 1963 में। 64 में जो है उन सादिक अली समिति आई थी। अशोक मेहता समिति के बारे में आप लोग देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1977 में इसमें द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की गई थी। ठीक है, और जीवी के राव 1985 में आया था। एल एम सिंधवी के बारे में आप लोग देख चुके हैं, 1986 में आया था। सबसे अंत में जो है पी के तुंगन समिति। इस समितियों को जो है इसी क्रम में याद रखेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक। सबसे अंत में 1988 और सबसे शुरुआत में देखेंगे 1957 में आया था। भाग 9 जो है कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता है, ये भी आप लोग देख लेंगे। 244, अनुच्छेद 244 में निर्दिष्ट जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र है वहां पर लागू नहीं होता है। साथ में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में भी ये लागू नहीं होता है। मणिपुर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं लागू होता है। यहाँ पे एक और नाम छूट रहा है हमारा, देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे भी देख लेंगे, यहाँ भी पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। पश्चिम बंगाल राज्य का दार्जिलिंग जिला, दार्जिलिंग जिला जो है तो आप लोग देखते होंगे नेपाल सिक्किम के आसपास है। ठीक है, आसपास जो क्षेत्र है वो वहां पर जो है ये लागू नहीं होता है। इसी साथ समाप्त होता है वीडियो।